अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन सीखने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन और आज हम करेंगे सी एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज में इसमें पहले हम कुछ थ्योरी पोर्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। सो ये हमारे पास है के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स में आपके पास कोई कुछ कॉमन आ रहा है तो देखिए आपके पास के अल्फ़ाबेट कॉमन है इन तीनों में, तो वो हम कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। इसी तरह ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, अब इसमें देखें इन चारों में अगर हम कलेक्टिवली देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स में देखें आपके पास ए कॉमन आ रहा है और लास्ट टू टर्म्स में देखें तो हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, राइट। तो ये हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे ए, रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी सी प्लस डी और सेकेंड पेयर में से हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सी प्लस डी, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये हमने सीखा हुआ है ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अगर आपको ना इस फॉर्मूले को प्रूव करना हो तो वो हम प्रूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, इट मीन्स ए प्लस बी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो हमने अलग अलग करके लिख लिया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ए को मल्टीप्लाई करना है इस ए प्लस बी के साथ, तो वो हमने इधर कर दिया। फिर बीच में प्लस बी का साइन है, प्लस बी लिखेंगे एंड देन प्लस बी मल्टीप्लाई होगा विद एवरी टर्म इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट, तो वो ये यहाँ पे आ गया, राइट। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है इस ए को विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी ए या ए बी किसी भी तरह से लिख सकते हैं एंड प्लस बी स्क्वायर। फिर इन टर्म्स को आपस में ऐड कर लीजिए तो ये आपके पास 2ab बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने ये फार्मूला को प्रूव भी कर लिया, ड्राइव भी कर लिया, राइट। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है, इसी तरह जिस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर है इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी जब आप प्रूव करेंगे सेम उसी मेथड से तो आपके पास इसकी जो फाइनलाइज्ड वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जहाँ पे पॉजिटिव प्लस वाला फार्मूला यूज़ करें ना वहाँ पे जो आपके पास मिडिल टर्म है 2ab वो प्लस है, राइट। और जहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज़ करें ए माइनस बी होल स्क्वायर वहाँ पे जो मिडिल टर्म है 2ab वो माइनस है, राइट। बाकी आपके पास सारी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अलजेब्रा में बेसिक फार्मूला यूज़ होते हैं वो 3 है। एक ये रहा ए प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड आपके पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर और थर्ड आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। तो ये हमने तीनों फार्मूले डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें ये वाला ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ये एक्सपैंड हुआ है इसको हम कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, स्क्वीज कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। अगर प्लस का यूज़ हो रहा है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर माइनस यूज़ हो रहा है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस सी हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करें हमारे पास क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वो वाला फार्मूला जो थर्ड फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए यानी ये सारा आपके पास ए है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट, ठीक है। और फिर आपने इसको सिंपली इस तरह से लिख लेना है, तो ये हमारे पास इसकी सॉल्व कर लिया हमने। अब इससे ज़्यादा ये हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.1 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज करना है हमने। सो हमारे पास एक्सप्रेशन है, अच्छा मैं इसको बार बार एक्सप्रेशन क्यों कह रहा हूँ, इक्वेशन क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि इन प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो इक्वेशन होती है ना उसमें आपके पास हमेशा इक्वालिटी का साइन ज़रूर आएगा, ठीक है। इक्वालिटी और बाद में कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, 0 हो सकता है, 10 या कुड बी एनी वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे।
सो ये क्या होता है आपके पास एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं आता, एंड वी आर हैविंग कलेक्टिव ऑफ टर्म्स। ये आपके पास पोलिनोमियल भी बन जाएगा, वो फिर आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है, ठीक है, उसमें फर्दर ये ट्राइनोमियल है। ओके, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन, और हमने इसको ना फैक्टराइज करना है, यानी इसमें से देखना है कि अगर कुछ कॉमन निकल सकता है या अगर लाइक टर्म्स है तो उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इन तीनों में अगर देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, नंबर्स में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो हमने कॉमन वो वैल्यू लेनी होती है जो सब में कॉमन हो। अब अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। यानी इस 4 को अगर आप स्प्लिट करके लिखें तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स 2, ठीक है। दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लीकेशन, तो वो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया। अब और नंबर्स अल्फ़ाबेट्स में से देख लेते हैं, ए बी यहाँ पे भी और ए बी यहाँ पे भी है। सो 2 ए बी हमने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ को हमने लिखना है, तो ब्रैकेट पुट कर देंगे और रिमेनिंग वैल्यूज़ यहाँ से, रिमेनिंग वैल्यू क्या बची थी, सी, यहाँ से बच गया एक्स, यानी 2x, यानी एक तो कॉमन ले लिए थे और एक 2 बच गया था, 2x, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा d। सो दीज आर द रिमेनिंग वैल्यूज़। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह इसके जितने क्वेश्चन है ना पार्ट 6, ये सारे इसी पैटर्न पे हैं। चलिए इनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। सो 9xy माइनस 12x² वाई प्लस 18y स्क्वायर। पहले नंबर्स देख लें, नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है। सो अगर हम 3 कॉमन लें तो यस, 3 के टाइम टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है और 18 भी आता है, ठीक है। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, और कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, ठीक है। x तो इन फर्स्ट 2 टर्म्स में x है, लेकिन थर्ड में x नहीं है। तो कॉमन लेने के लिए ना आपके पास तीनों टर्म्स में उस पर्टिकुलर वैल्यू का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो x हम कॉमन नहीं ले सकते, तो y कॉमन ले लिया हमने। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी यहाँ से, 3x माइनस 3 कॉमन लिया हुआ है, तो 3 टाइम्स 4 बच जाएगा। यहाँ 12 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 4x² एंड प्लस 3 टाइम्स व्हाट नंबर विल गिव यू 18, 3 टाइम्स 6, या 18 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 6, और हमने y कॉमन लिया हुआ था, एक y बाहर चला गया, पीछे रह गया एक y, राइट, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास पार्ट 3 है। आई वुड सजेस्ट कि आप इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स फ्रॉम हियर, राइट, और फ्रॉम द बैक ऑफ योर बुक इन द फॉर्म ऑफ आंसर कीज। अच्छा 3 4 भी सेम सिमिलर पैटर्न पे। अच्छा 5 को देख लेते हैं, 5 में क्या है। सो आपके पास, हमारे पास कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, एक ये टर्म है, क्योंकि हमने सीखा था कि जो टर्म्स है ना वो हमेशा हम सेपरेट करते हैं इधर प्लस और माइनस के साइन के साथ, ठीक है। तो एक ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, राइट। अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, तो अगर आप देखें x माइनस 3y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब पीछे वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है ना वो हमने लिख देनी है। सो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास आ जाएंगी 3x³ y, और सेकेंड टर्म में से आ जाएंगी 7x² y², राइट। अब अगेन आप देखें कि इनमें से अगर कुछ कॉमन वैल्यू आ रही है कि नहीं, तो नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स में देखें तो x² एंड y, तो x² y कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग वैल्यूज हमने ब्रैकेट्स में लिख दी, विच इज़ 3x माइनस 7y, राइट। अब इसको जस्ट हमने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी पहले ये वैल्यू लिख ली, फिर ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज लिख देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। नंबर 6 में देख लेते हैं। सो अब इसमें अगेन हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और ये सब स्प्लिट हो रही है पॉजिटिव साइन के साथ, राइट। अब इनमें से कॉमन देख लें, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, x² + 5 यहाँ पे भी और x² + 5 यहाँ पे भी है, तो ये मैंने कॉमन ले ली, और रिमेनिंग वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट्स में लिख देना। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2xy³ + 8xy², राइट। अब इसमें से इनमें देख लें अगर कुछ कॉमन वैल्यू निकलती है, सो 2 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन आ जाएगा और y² कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यूज जो बचेंगी वो हमने लिख देनी है, तो यहाँ से y बच गया और यहाँ से सिंपली 4 बच जाएगा, राइट, +4। ये आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको भी अगेन हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो लाइक टर्म्स हैं ना उनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको अलग करके लिख लेंगे, पहले लिख लिया, और फिर y वेरिएबल वाली टर्म्स को बाद में लिख लेंगे, राइट। अब इनमें से कॉमन देख लें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से देखें 5 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 5x कॉमन ले लिया, पीछे बच गया a-b। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -3 और y, -3y कॉमन ले लिया।
अब यहाँ से अपने -3y कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, सिंपली a, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा साइन हो कि उसको जब मैं इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस आ जाए, तो ऑब्वियसली माइनस, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आया हुआ। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मिस्टेक कर देते हैं साइन पुट करते हुए, तो इसको आपने कैसे करना है, यहाँ पे प्लस है, आपने ऑलरेडी माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ, अब इस माइनस को यहाँ पे किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्लस आएगा, तो ऑब्वियसली वो माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ गया, राइट। माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपके पास टू टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, ए माइनस बी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ए माइनस बी कॉमन ले लिया और रिमेनिंग वैल्यूज जो कॉमन नहीं है उनको आपने ब्रैकेट्स में लिख देना, सिंपल एज दैट, ठीक है। पार्ट 2 में चलते हैं। आपके पास अगेन यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। अब इसको हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लिया, जो एक्स वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लिया, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, दो यहाँ पे वाई भी है, लेकिन चले हमने एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास 3x, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या बच जाएंगी y-4, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 2, तो 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी +2 कॉमन है, तो रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएंगी y-4। नाउ दिस इज वन टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y-4, सो y-4 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 3x + 2, राइट, ठीक है। अच्छा, आपने ना टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं ये कहता हूँ ना कि ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है, मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि इसमें आप मिस्टेक ना करें। टर्म्स आर ऑलवेज बीन सेपरेटेड बाय ओनली 2 साइंस, प्लस साइन एंड माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 मल्टीप्लाई और एक्स के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस y-4 के साथ, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 3 अलग से एक टर्म है, x अलग से एक टर्म है और y-4 अलग से एक टर्म है, नो, ये कंप्लीट आपके पास वन टर्म है। टर्म्स आर नेवर बीन सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन, नेवर, इट ओनली इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ओके। पार्ट 3 पे चलते हैं। x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। अब यहाँ से देख लें क्या कॉमन आ रहा है। सो फर्स्ट इन दोनों इस पेयर में से कॉमन आ रहा है आपके पास x, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन लिया, पीछे बच गया x² + 3y², और इस पेयर में से आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा 2y - 2y कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देख लें, आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है x² + 3y², तो वो कॉमन ले लिया और रिमेनिंग वैल्यूज पीछे क्या बच जाएंगी, यहाँ से x और यहाँ से -2y, सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ, हाँ इसको हमने, अब यहाँ से देख लें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x² - y² और यहाँ पे y² - z² है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो z है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो पहले जब इस z को मल्टीप्लाई करेंगे इस x² के साथ तो ये आ जाएगा x² z, फिर इस z को मल्टीप्लाई कर देना आपने y² के साथ, तो ये आ जाएगा -y² z, राइट। इसी तरह इस x को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है इस y² के साथ, तो ये आ जाएगा y² x या x² x y², और क्योंकि इसको हम ना हमेशा कोशिश करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेके चलें, तो ये अच्छा है अगर हम इसे यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर करें, ठीक है, और यहाँ पे एक्स जी स्क्वायर करें, ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फिर आपने एक्स को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जी स्क्वायर या माइनस जी स्क्वायर एक्स, राइट। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स बन चुकी हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले ना ऑर्गेनाइज कर लेना कि जो आपके पास z वाली टर्म्स हैं या जो x वाली टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर लें, और जो z वाली टर्म्स हैं वो y वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लें, राइट, ठीक है। तो ये हमने ऑर्गेनाइज कर ली। अब यहाँ से अगेन कॉमन ले लें, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है एक्स जी, रिमेनिंग वैल्यूज लिख दी, यहाँ से y और y ही कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, रिमेनिंग वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ पे x माइनस जी है और यहाँ पे z माइनस एक्स है, तो इसको इस शेप में लाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो जो मतलब ये माइनस ये रहा, ठीक है, और फिर मैंने माइनस एक और कॉमन लिया, तो जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो चेंज हो जाएंगी साइंस, तो ये माइनस और ये माइनस विल गिव यू प्लस,
ये आपके पास साइंस चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स और प्लस जी बन जाएगा माइनस जी, राइट, क्योंकि हमने एक और माइनस कॉमन ले लिया बाहर। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। अब आप देखिए आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम आ चुकी, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से आपके पास x माइनस जी कॉमन आ जाए, कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज पीछे क्या बचेंगी, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। अब हमारे पास ये आ चुकी हैं 3 टर्म्स, अब इनको हमने सिंपली फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है बेसिकली आपके पास, अब ये होती है आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स, टर्म 1 और टर्म 3, जो एक्सट्रीम पे टर्म्स लिखी हुई ना ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एंड एक्सट्रीम राइट साइड, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। और जो आपके पास मिडल टर्म होती है बीच में, उसको आप मिडल या मीन टर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, कि जो आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स है ना उनके कोफिशिएंट्स लेने होते हैं हमने। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट ही लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 144। तो अभी इनके जो कोफिशिएंट्स है ना इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 टाइम 44 144, तो ये किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 144। अब ये जो 144 है ना इसके आपने पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे पेयर्स बना लेंगे कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 144 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर्स आ जाएंगे, 1 टाइम 144 इज 144, 2 टाइम्स 72 इज 144, 3 टाइम्स 48 विल गिव यू 144, 4 के टाइम्स टेबल में चेक करें, सो 4 टाइम्स 36 इज 144, 5 के टाइम टेबल में 144 नहीं आएगा, 6 टाइम्स 24 इज, देन 8 टाइम्स 18, देन 9 टाइम्स 16 एंड 12 टाइम्स 12, ठीक है। ये हमने सारे पॉसिबल पेयर्स। अच्छा अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये सारे निकाले या और भी कुछ निकल सकते हैं, तो जैसे ही आपके पास नंबर्स रिपीट होने लगे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 टाइम्स 12, अब ये नंबर रिपीट हो चुका है, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप साइकिल इंक्रीज़ करेंगे ना तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो रिपीटेड आएंगी। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे ना 13 पे नहीं आएगा, 14 पे भी नहीं आएगा, 15 टाइम्स यानी नंबर 144 नहीं आएगा, फिर आपके पास आएगा 16 टाइम्स 9। तो ये देखें उसी तरह ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है 9 टाइम्स 16 या 16 टाइम 9। सो रादर देन राइटिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स, यहाँ पे वैल्यू रिपीट होना शुरू होती है, हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स बन जाएंगे वो ये सारे, इनको इसको यू की फॉर्म में हम चला देते हैं, राइट। जैसे 1 टाइम 144 इज 144, सिमिलरली 144 टाइम्स 1 इज 144, राइट, ठीक है। 9 टाइम 16 इज 144, 16 टाइम 9 इज 144, तो इसको अलग से नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 16 टाइम 9 हमने यहीं पे कवर कर लिया, राइट। अब ये हमने सारे पॉसिबल पेयर्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर चूज़ करें, उनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें या सब्ट्रैक्ट ऐड करें, कि आपके पास जो आंसर है ना वो मिडल वैल्यू यानी कि +24 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा पेयर है जिसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 24 आ जाए, तो यहाँ वो आपके पास पेयर बन रहा है ये वाला 12 + 12। अब इसमें भी ना इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो कौन सी बनती हैं, प्लस प्लस दोनों नंबर्स को करें, प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट में समझ नहीं आ रही तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनेगी, राइट। अब हमें चाहिए +24, तो अब हम इसमें से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे। अब बाकियों को अगर देखें तो ये क्या बन रहा है 12 - 12, तो ये तो 0 हो रहा है। इसी तरह -12 + 12 ये भी 0 हो रहा है। -12 - 12 विल गिव यू -24 एंड 12 + 12 इज 24। हमें यहाँ पे +24 चाहिए, -24 नहीं चाहिए। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हमेशा आपके पास एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, यानी कैंसिल हो जाया करेंगी, और एक ही हमारे पास पॉसिबल डिजायर्ड वैल्यू आएगी। अब यानी कि अब हमने ये पेयर यूज़ करना, और ये कैसे करना है 12 + 12 के साथ। तो ये देखिए मैंने इस 24A को स्प्लिट कर दिया 12A + 12A, राइट, ठीक है। तो जब हमने स्प्लिट कर दिया अब हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 टर्म्स बन चुकी हैं, मीन्स कि अब हम 2 पेयर्स बना सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयर आ जाएगा और ये सेकंड पेयर आ जाएगा, राइट। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है। फर्स्ट पेयर में से देखें क्या कॉमन वैल्यू आ सकती है 12A, रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएंगी 12A + 1। इसी तरह सेकंड पेयर में से कुछ कॉमन निकलता है, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 के साथ वो बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 1 टाइम दिस होल वैल्यू विल गिव यू दीज वैल्यूज, राइट। अभी आपके पास एक टर्म ये बन चुकी है,
एक टर्म ये बन चुकी है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, 12a + 1, वो कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग वैल्यूज देख लें क्या है, 12a + 1, राइट। तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको आप इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, राइट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या था कि आप इसी सेम क्वेश्चन को ना यूजिंग अ फार्मूला कर लें, उससे भी करते तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड है, ठीक है, और इसको अगर हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, यानी a² + 2ab + b², उसके स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें किस वैल्यू का मैं स्क्वायर लूँ, यहाँ पे किस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो 144a² आ जाएगा। तो पहले नंबर को देख लेते हैं, ऐसे किस नंबर का स्क्वायर करें तो 144 आएगा, दैट इज़ 12। और किसको स्क्वायर करें तो आपके पास a² आ जाएगा, a को, राइट। तो ये आपके पास a आ चुका है। इस तरह +2a, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया, तो हमने एज इट इज़ वैल्यू रिपीट कर ली। अब चलते हैं b पे। तो b को सॉल्व करने के ना 2 मेथड्स हैं यहाँ पे, एक तो आप इसी मिडल वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा आप लास्ट वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब हमने यहाँ तक सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या, यहाँ तक सॉल्व कर लें और चेक कर लें क्या वैल्यू आ रही है। सो 2 × 12 = 24 और a, और 20 ऊपर क्या, ऊपर भी 24a है, तो यानी हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अब मुझे b में क्या चाहिए, सिंपली 1। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लास्ट वाली वैल्यू से देख लें, यहाँ पे लास्ट में क्या है, यानी किस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, सो दैट इज़ 1। तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है a² + 2ab + b², और ये किसके इक्वल होता है, हमेशा आपके पास a + b²। सो इन दिस केस योर a इज़ 12a + b इज़ 1। तो ये आपने इसका होल स्क्वायर कर लेना है। तो देखिए, इसको आप फैक्टराइज कर लें या यूजिंग फार्मूला कर लें, आपके पास रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं, यू कैन सी। ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं इनको फार्मूलाज के थ्रू ही हमने सॉल्व किया हुआ, फैक्टराइज नहीं किया हुआ, राइट। अब यहाँ पे देख लें, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि a यानी किस वैल्यू का, सबसे पहले तो फार्मूला लिख लें। अब मिडल वैल्यू इसकी माइनस है ना, तो इसलिए हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a² - 2ab + b², राइट। अब किस वैल्यू का स्क्वायर लें तो आपके पास a² / b² है, यानी चलें पहले न्यूमरेटर ले लेते हैं। किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो a² आ जाएगा, दैट इज़ a। किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो b आ जाएगा, दैट इज़ b। तो ये जिस फॉर्म में लिखे हुए फ्रैक्शन की फॉर्म में उसी तरह हमने लिख दिया, राइट, a / b -2a। a यहाँ पे क्या है, a / b, वो लिख दिया। अब b पे चलते हैं, b की वैल्यू थर्ड्स यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मिडल वैल्यू को देख के करें, मिडल वैल्यू यहाँ पे सिर्फ -2 है, और यहाँ पे हमारे पास अभी तक क्या आ रहा है, -2a / b। यानी यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूँ कि मेरे पास आंसर -2 आए, तो यानी -2 तो ऑलरेडी मौजूद है, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, a और b, यानी मुझे इसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, b/a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह ये b ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास -2 एज इट इज़ वही चीज़ आ रही है, राइट। अगर इससे नहीं समझ आता आपको, ये मुश्किल लगता है, तो हम थर्ड टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, यानी मैं किस वैल्यू का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास b² / a² आ जाएगा, दैट इज़ b/a। तो दिस इज़ b, राइट। अभी आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, a² - 2ab + b²। तो ये किसके इक्वल होता है, a - b², राइट। सेम इसी तरह इसका पार्ट 3 है, ये आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप इनको बेशक पॉज करके एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, या इसको आप खुद से सॉल्व करके यहाँ से आंसर वेरीफाई कर लें। सिमिलरली पार्ट 4 आपका सेम पैटर्न पे है, राइट। इसको फैक्टराइज कर लें या यूजिंग फार्मूला कर लें, दोनों मेथड्स आर गुड, राइट। अच्छा, इसमें ना एक नई चीज़ है, वो हम सीख लेते हैं कि इसको यहाँ से ना सबसे पहले सिंप्लीफाई किया हुआ इन्होंने, दोनों सूरतों में यूजिंग फार्मूला कर लें या फैक्टराइज कर लें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ना 1 होने चाहिए, अगर 1 नहीं है तो मतलब सिंप्लीफाई ज़रूर होने चाहिए, सिंप्लीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 12 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 27 है, यानी कोई एक ऐसा टाइम टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर्स आते हो। तो 3 का टाइम्स टेबल है, 3 × 4 इज़ 12, 3 × 12 इज़ 36 एंड 3 × 9 इज़ 27, राइट।
तो ये मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि ना अब मेरे लिए ईजी हो गया इन नंबर्स को डील करना, क्योंकि जितने नंबर छोटे होते हैं उनको सॉल्व करना, हैंडल करना ईजी होता है, राइट, उनकी कैलकुलेशन करना। इसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने 3 कॉमन लिया हुआ। अब यहाँ पे सेम फैक्टराइज के मेथड से अगर इसको सॉल्व करें तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के आपके पास ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स के हैं 4 और यहाँ पे है 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 टाइम 9 इज़ 36। मतलब अब हमने 36 के फैक्टर्स बनाने, पेयर्स बनाने, कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। सो 1 टाइम 36 इज़ 36, 2 टाइम 18 इज़ 36, 3 टाइम 12 इज़ 36, 4 टाइम 9 इज़ 36 एंड 6 टाइम 6 इज़ 36। अब इसके बाद अगर कोई पेयर बनेगा ना तो वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 7 पे नहीं आता 36, 8 टाइम्स यानी नंबर विल गिव यू 36, नो 9 टाइम 4। तो ये देखिए ऑलरेडी 4 टाइम 9 या 9 टाइम 4 लिखा हुआ है, तो हाँ इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, आगे नहीं लिख रहे, राइट। अब ये हमारे पास ऑल पॉसिबल पेयर्स बन चुके हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर हम यूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास मिडिल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -12। तो आंसर -12 आए, तो वो कौन सा पेयर है, दिस वन। अब इसमें भी आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, 6 + 6 करेंगे तो वो +12 आ रहा है, हमें क्या चाहिए, -12। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, दिस वन, -6, क्योंकि अगर -6 - 6 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, -6 + 6 करेंगे वो भी 0 आ जाएगा, राइट। सो -6 - 6 करने से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -12। तो इसी तरह इसलिए मैंने इस -12x को स्प्लिट कर दिया -6x और -6x में, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 टर्म्स थी वो 4 टर्म्स में स्प्लिट हो चुकी हैं, मतलब हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। अब इसी तरह दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, अगेन इसमें से 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 2x - 3। अब ये रिपीट हो रही है तो इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अच्छा 3x² - 75y²। अब इसमें से सबसे पहले देख लें नंबर्स में से कुछ कॉमन निकल सकता है, सो यस 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ ये आ जाएंगी, x² - 25y², राइट। अभी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b², ठीक है। तो इसको मैं इसको ज़रा यहाँ पे लिखते हैं, a² - b², राइट। अब यहाँ पे किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो x² आ जाएगा, तो वो है आपके पास x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा। अब यहाँ पे किस वैल्यू का स्क्वायर करें कि आपके पास 25y² आ जाएगा। पहले नंबर को देख लेते हैं, किस नंबर का स्क्वायर करें तो 25 आ जाएगा, दैट इज़ 5, राइट। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और किसका स्क्वायर करेंगे तो y² आ जाएगा, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y² आ जाएगा। अब इसको आप इसके राइट हैंड साइड, मतलब इसकी इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड होती है वो किसकी इक्वल होती है, a + b टाइम्स a - b। सो 3 एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे a + b, सो a क्या है आपके पास x, a + b क्या है यहाँ पे पास आपके पास 5y, तो इसलिए यहाँ पे 5y लिखा हुआ है। सो x + 5y एंड x - 5y, राइट, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये बाकी क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2, पार्ट 3। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इस x को मल्टीप्लाई कर दिया इन ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ के साथ, इसी तरह y को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपके पास 4 टर्म्स आ चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म्स हैं ना उनको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है, और लीनियर टर्म्स को अलग से लिख लिया, ठीक है। और इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, a² - b² विल गिव यू a + b टाइम्स a - b, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, -1 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा, x - y, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस पहले x के साथ था, अब ये x प्लस हो चुका है, और पहले y के साथ प्लस था, तो अब ये माइनस हो चुकी है, राइट, माइनस कॉमन लेने से। सो अभी आपके पास एक ये टर्म आ चुकी है, एक ये टर्म आ चुकी है, इन दोनों में से कॉमन की x - y, वो कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x + y - 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लीजिए, पार्ट 3 सेम पैटर्न पे है, इसमें से कॉमन ले लेंगे आप 2, और क्या कॉमन वैल्यू निकल रही है m, तो ये वैल्यू कॉमन लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको हमने ना a² - b² के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स तो इजी होते हैं, लेकिन नंबर्स को समटाइम्स हमें देखना पड़ता है। अब ये 64 है, यानी किस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो 64 आ जाएगा, वो है 8, इसलिए हमने 64m² को लिखा है 8m होल स्क्वायर, राइट।
इसी तरह 121, यानी कोई ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से 121 आ जाएगा, सो दैट इज 11। 11 टाइम 11 इज 121, राइट। तो इसलिए ये बन जाएगा 11n होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लें, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। a plus b times a minus b, so it becomes 8m plus 11n times 8m minus 11n, right। शुरू में ये जो 2a था वो एज इट इज नीचे लिख लिया। सेम यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे है। सबसे पहले आपने 3x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज ये बच गई, और किस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो वो 81 आएगा, दैट इज 9, और किस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज x, और ये बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ईजी फीजी लेमन स्क्वीजी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। माइनस कॉमन ले ली वैल्यू, यानी माइनस टर्म कॉमन लिया, और बाकी माइनस कॉमन लिया तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचेंगी, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो चुकी हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये आपके पास ना इक्वेशन की राइट हैंड साइड 3 टर्म्स जहाँ पे आ रही हैं, अब आपकी मर्जी है इसको फैक्टराइज कर लें या फॉर्मूले के थ्रू कर लें, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो इसको हमने ना फॉर्मूले के थ्रू किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए किस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ वाई प्लस 2ab। ए हमें ऑलरेडी पता चल चुका है विच इज़ वाई, अब बी फाइंड आउट करना है, और वो हम लास्ट यहाँ से भी इस टर्म से भी निकाल सकते हैं, यानी किस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, दैट इज़ 3, सो दिस इज़ बी, यहाँ पे भी बी आ जाएगा, राइट। और ये होल किसके किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए इज़ वाई एंड बी इज़ 3, सो इट बिकम्स वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट। मैं जनरलाइज्ड इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि जनरलाइज्ड फार्मूला है, तो आपको वो ये फार्मूला बहुत दफ़ा हमने रिपीट किया हुआ है, तो उससे आपको अच्छे से ही ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अगेन इसमें से हमने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, राइट। अगेन यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी या प्लस 1, तो इसको आपने पहले फार्मूले के स्ट्रक्चर में डाल लेना है, वहाँ से ए बी ये वैल्यूज़ देख लेनी है और फिर देखना है ये फार्मूला किसके इक्वल बन रहा है। सो दिस इज बिकमिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। इसी तरह ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। सेम क्वेश्चन नंबर 3, सेम पैटर्न, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस सारा वही आपने करना है, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन एक्सप्रेशन डिफरेंट है। सिमिलरली पार्ट 4 इसको भी गो थ्रू कर लें। इसमें क्या किया, अच्छा चलें ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये ज़रा है ट्रिकी क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अच्छा जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म है, वाई स्क्वायर वाली भी टर्म है, और एक्स स्क्वायर वाली ये भी टर्म है माइनस 4x, और यहाँ पे भी, यानी ये हमारे पास लाइक टर्म्स है और एक हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो हमने देखना है कि इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए ना मुझे ऑब्वियसली कोई वैल्यू चाहिए होगी। इसको अगर हम यहाँ पे साइड पे चले करते हैं, ये मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं किस वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो वो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ एक्स, और ये है ए माइनस 2a, तो ये ए क्या है, एक्स। अब यहाँ पे मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ इस माइनस 2x को कि मेरे पास माइनस 4x आ जाए, तो वो है 2, राइट। अभी आपके पास b है तो ऑब्वियसली प्लस b, यहाँ पे भी 2 है। अभी यहाँ पे देखें कि इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो ये वाला पोर्शन अगर आप सॉल्व करें तो ये वापस वही क्वेश्चन बन रहा है ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है विच इज़ 4 + 4, राइट। ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रेड कलर में लिख दिया, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे ये जो 3 था ना, इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया है +4 - 1, यानी 4 - 1 किसके इक्वल होता है आपके पास, 3 के इक्वल तो होता है। तो इस 3 को मैंने यूज़ किया कैसे, ताकि वो मेरे आगे जो ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनमें यूटिलाइज हो सके, फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। उनमें से एक आपने देख लिया कि ये 2 स्क्वायर 4 बन रहा है। इस तरह जब हमने इसको यूज़ करेंगे, यानी इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो ये 4 हमने यूज़ कर लिया इस पे फर्स्ट पेयर के साथ, और सेकंड पेयर के साथ हमने -1 यूज़ कर लिया, क्योंकि ये आपके पास वही फार्मूला बन रहा है। चलें इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, y स्क्वायर माइनस 2y, राइट। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब किस वैल्यू का स्क्वायर लें तो मेरे पास y स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज y, और दिस इज a स्क्वायर माइनस 2a, तो अगेन यहाँ पे y आ जाएगा। देन यहाँ पे अब किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ इस -2y को कि मेरे पास -2y ही आ जाए, विच इज़ 1, एंड दिस इज b, तो यहाँ पे भी b आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 1 भी आ रहा है, राइट। तो इसलिए हमने इस 3 को स्प्लिट किया 4 - 1 में, राइट, ताकि इसका ये जो 4 है ये हम इस फर्स्ट पेयर के साथ यूज़ कर लेंगे, और -1 हम सेकंड पेयर के साथ यूज़ कर लेंगे। तो हमने वैसे ही किया है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं ना, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये फॉर्मूला बन रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। और अब यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, राइट। फिर सिंपली आपने क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे ये अच्छा इसके बाद क्या किया हुआ इन्होंने, हाँ इसमें इन ब्रैकेट्स को निकाल दिया हुआ है, ठीक है। और इसको देख लें अगर ये सिंप्लीफाई और हो सकता है, तो देखें ये -2 और +1 क्या बन जाएंगे, -2 + 1 इज़ -1, और यहाँ पे -2 - 1 विल गिव यू -3, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें खुद से भी। अब ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये कांस्टेंट, इसको कैसे स्प्लिट करना है, राइट। तो ये आप पहले सॉल्व कर लें, उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। उसी से ऑब्वियसली डेफिनेटली उसी से पता चलेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ये 4 आ रही थी और यहाँ पे ये 1 आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस 3 और ये 3 को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी ऐसे स्प्लिट करें कि मेरे पास वापस यही रिजल्ट आ जाए, और मेरे पास लकीली नंबर्स भी वही बन रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 5 पे चलते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। अगेन यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है एक, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस वाला क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी मिडिल टर्म माइनस है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लें जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है। अब उसके अंदर देख लें किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, तो 5x का स्क्वायर करें तो वो 5 का 25 बन जाएगा और x का स्क्वायर बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये आप हमने स्प्लिट करके ये सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह ये जो टर्म है किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो आपके पास 36 आएगा, दैट इज 6, और z का स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर। तो इस सब को जब हमने सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसको इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a इज़ 5x माइनस b इज़ 1, और अगेन यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, और फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। मैंने इन ब्रैकेट्स को हटा दें, ब्रैकेट्स विद इन द ब्रैकेट्स, और फिर देख लें सॉल्व हो सकते हैं तो कर लें, नहीं हो सकते तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। सो हियर
यहाँ पे हमारे पास इसका अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये, वो भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया हुआ है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ठीक है, और वो जो वाई वाली इन दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख दिया हुआ है, राइट। अब इसमें से देख लीजिए, हाँ अब इसमें से ना ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसको यूज़ किया हुआ हमने, इसको हमने फार्मूले के स्ट्रक्चर बना लिया। अब मिडिल टर्म क्या माइनस, तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है, राइट, -2ab a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से आई एक्सपेक्ट कि आपको ए बी मतलब ये फार्मूला एक्सपैंड करना, उस फार्मूले के स्ट्रक्चर में गिवन एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करना आता है, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई है। इसी तरह ये आपके पास जो इसकी लास्ट टर्म है वो क्या थी ये, तो वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख ली। अब ये सारी चीज़ आपके पास किसके इक्वल बन रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो इट विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर। सो इन दिस केस योर a इज x एंड b इज 2z, राइट। और ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस b टाइम्स a माइनस b, सॉरी माइनस b, राइट। और यहाँ से आपके पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, बस इसमें 1-2 क्वेश्चन हैं जो ट्रिकी पार्ट है, जिसमें आपने कांस्टेंट टर्म को ना स्प्लिट करना होता है, यानी खुद से वैल्यूज ऐड करनी होती है। ये जो अभी हमने ऊपर किया था विच वाज पार्ट 3, ये पार्ट 4, ठीक है। इसी तरह से अगर मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो दैट विल गिव यू लिटिल टफ टाइम, ठीक है, बट इट मतलब वो गलत नहीं होगा, लेंथी ज़रूर होगा, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना है। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ आवर टुडे सेशन एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय बाय। You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero, you're a superhero.